कालाहारी की तपती जमीन पर जीवन की जंग। अफ्रीका की विशाल भूमि पर फैला हुआ कालाहारी रेगिस्तान ऐसा क्षेत्र है जहां गर्मी और सूखा मिलकर जीवन को एक बेहद कठिन परीक्षा में डाल देते हैं। जब गर्मियों की ऋतु अपने चरम पर होती है तो यह इलाका किसी अग्निकुंड से कम नहीं लगता। सूर्य की किरणें जब दिन के मध्य में सीधे रेत पर पड़ती हैं तो ज़मीन इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर चलना भी असंभव हो जाता है। हवा में नमी का नामोनिशान नहीं रहता और पेड़ों की हरियाली धूल में बदल जाती है। ऐसे वातावरण में कोई भी जीवित प्राणी अधिक देर तक टिक नहीं सकता, लेकिन इस वीरान और भयंकर रेगिस्तान में कुछ ऐसे शिकारी भी हैं जो न सिर्फ इन हालातों में जीवित रहते हैं बल्कि इसी समय को अपने शिकार के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। ये कहानी कालाहारी के उन शेरों की है जो इस रेगिस्तान के राजा कहे जाते हैं। ये शेर सामान्य शेरों से कहीं अधिक विशाल, शक्तिशाली और सहनशील होते हैं। इनकी कदकाठी ऐसी होती है कि यह एक वयस्क हाथी तक का शिकार कर सकते हैं। ये प्राणी कालाहारी की सबसे ऊंची खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर विराजमान हैं और अपने साम्राज्य पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। हर साल जब सूखा पड़ता है तो अधिकांश जानवर जान बचाने के लिए किसी और स्थान की ओर पलायन कर जाते हैं, लेकिन ये शेर इसी मौसम का स्वागत करते हैं क्योंकि यही समय होता है जब शिकारी और शिकार के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। पानी के स्रोतों के सूख जाने से सभी जानवर एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, वो एकमात्र जलाशय जो अभी भी किसी तरह पानी से भरा हुआ है। इन शेरों का प्रमुख झुंड प्रिंसिपल प्राइड कहलाता है। ये प्राइड दो शक्तिशाली भाइयों लिवो और लियोन द्वारा संचालित होता है। इन दोनों ने अपने साहस, ताकत और रणनीति के बल पर 8 स्क्वायर मील का इलाका जीत रखा है। इस क्षेत्र में उनका पूरा नियंत्रण है। यहाँ का हर जानवर उनके आदेश के अधीन है, चाहे वो जमीन पर रेंगता छोटा जीव हो या पेड़ की छांव में सुस्ताता हाथी। इनके अलावा 2 बहनें सारा और ज़ारा भी इस प्राइड का अहम हिस्सा हैं। वे न केवल शिकार में माहिर हैं बल्कि अपने समूह की भावी पीढ़ियों की जननी भी हैं। इस प्राइड की संरचना अनूठी है। यहाँ केवल वही सदस्य जीवित रह सकते हैं जो सबसे तेज, ताकतवर और बुद्धिमान हों। कालाहारी की धरती किसी को दूसरा मौका नहीं देती। इस वर्ष का सूखा कुछ अलग है। पिछले 50 वर्षों में ऐसा भयंकर सूखा नहीं पड़ा था। आसमान से बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है और ज़मीन पर पेड़ों की पत्तियां तक झुलस चुकी हैं। हवा में धूल की मोटी परत तैरती रहती है और दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं दिखती। इस विकट परिस्थिति में प्रिंसिपल प्राइड के सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो वे अपनी रणनीति और ताकत के बल पर जिंदा रहें या फिर वे भी उन जानवरों की सूची में शामिल हो जाएं जो अब केवल इतिहास बन चुके हैं। लेकिन लिवो और लियोन जैसे राजा हार मानने वालों में से नहीं हैं। वे जानते हैं कि अगर उनके प्राइड को जिंदा रहना है तो उन्हें सबसे पहले ये तय करना होगा कि कब, कहां और कैसे शिकार करना है। पानी के आसपास अब जीवन की हलचल बढ़ चुकी है। हाथियों, जिराफों, ज़ेब्राओं और गज़ेलों के झुंड थके हारे यहाँ पानी की आखिरी बूंद की तलाश में पहुंच रहे हैं। लेकिन हर कोई जानता है कि जल के हर कतरे पर अब मौत मंडरा रही है। सारा और ज़ारा, दोनों बहनें, झाड़ियों के पीछे छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रही हैं। उनकी आंखों में भूख, शरीर में थकावट और दिमाग में योजनाएं हैं। उन्होंने दूर से एक हाथी माँ और उसके नवजात बच्चे को देखा है। बच्चा अब तक केवल कुछ घंटे पुराना है और बहुत कमज़ोर। यही शेरनियों का लक्ष्य है। वे जानती हैं कि बच्चे को माँ से अलग करना ही सबसे पहला कदम है और अगर वे ये कर सकीं तो उन्हें पूरा भोजन मिलेगा, वह भी बिना ज़्यादा ऊर्जा खर्च किए। जैसे ही रात का अंधेरा कालाहारी की तपिश पर पर्दा डालता है, वैसे ही शेरनियां अपने शिकार की ओर बढ़ती हैं। रात का समय हाथियों के लिए सबसे मुश्किल होता है क्योंकि उनकी दृष्टि बेहद कमज़ोर होती है। सारा और ज़ारा इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती हैं। वे धीरे धीरे झुंड के करीब पहुंचती हैं और अचानक हमला कर देती हैं। भगदड़ मच जाती है, माँ और बच्चा बिछड़ जाते हैं। यही क्षण था जिसका इंतज़ार वे कर रही थीं। दोनों बहनें बच्चे पर टूट पड़ती हैं और उसे एक ही झटके में मार गिराती हैं। अगली सुबह प्रिंसिपल प्राइड के बाकी सदस्य इस शिकार की खुशबू सूंघते हुए वहां पहुंचते हैं। अब ये शिकार पूरे झुंड का भोजन बन जाता है। हाथियों की विरासत। कालाहारी की तपती धरती पर जीवन के लिए संघर्ष केवल शेरों का ही नहीं होता,
बल्कि वो प्राणी जो आमतौर पर ताकत और बुद्धिमत्ता के प्रतीक माने जाते हैं, हाथी, वे भी इस लड़ाई में सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। विशाल शरीर और शांत स्वभाव के कारण हाथियों को प्रकृति का सौम्य रक्षक माना जाता है। लेकिन जब सूखा अपनी चरम सीमा पर हो और घास का एक तिनका भी न मिले, तो यही शांत दैत्य भी अपने परिवार की रक्षा के लिए युद्ध करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस वर्ष कालाहारी की सबसे बुजुर्ग हथिनी मात्रा के नेतृत्व में एक झुंड पिछले 3 सप्ताहों से पानी की तलाश में भटक रहा है। मात्रा अब लगभग 60 वर्ष की हो चुकी है। इतनी उम्र में ज्यादातर हाथी अपने जीवन का अंतिम पड़ाव देख चुके होते हैं। लेकिन मात्रा के भीतर अभी भी एक माँ है, एक मार्गदर्शक है और एक योद्धा है। उसके साथ इस यात्रा में उसका परिवार है, 6 अन्य हथिनियां और उनके बच्चे। सबसे छोटा बच्चा कोला अभी 2 दिन पहले ही जन्मा है। उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह खुली नहीं हैं और उसके कदम बार बार लड़खड़ाते हैं। फिर भी वह अपनी मां के साथ चल रहा है, कभी कभी उसकी पूंछ पकड़कर तो कभी केवल उसकी गंध से दिशा पहचान कर। 3 दिन पहले उन्होंने एक झील देखी थी, वो अब पूरी तरह सूख चुकी है। वहां केवल गीली कीचड़ बची थी, जिसमें फंसकर एक नन्हा जेब्रा दम तोड़ चुका था। मात्रा जानती थी कि ये दृश्य केवल आने वाली त्रासदी की शुरुआत है। उन्होंने एक दिशा चुनी, उत्तर की ओर, क्योंकि वहां किसी समय एक गुप्त जल स्रोत था जिसे केवल पुराने हाथियों को याद रहता है। इस यात्रा के हर क्षण में मात्रा को कोला की चिंता थी। वह जानती थी कि एक नवजात के लिए इस तापमान में चलना किसी आत्महत्या से कम नहीं है, लेकिन रुकने का मतलब था निर्धारित मृत्यु। झुंड धीरे धीरे रेत के टीलों को पार करता गया। सूरज की किरणें उनकी पीठ को झुलसा रही थीं। हवा में गर्मी इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। छोटे हाथी अपनी मांओं के पेट से चिपके हुए चल रहे थे और बड़ी हथिनियां हर कुछ घंटों में अपने शरीर से धूल झाड़ती ताकि शरीर का तापमान थोड़ा कम हो सके। कोला, जो अब तक केवल मां का दूध पीकर जिंदा था, बहुत थक चुका था। एक बार जब वह गिरा तो उसकी मां ने उसे अपनी सूंड से उठाया और फिर से चलाया। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि पास चल रही एक अन्य हथिनी की आंखों से आंसू बह निकले, जो तपती हवा में ही सूख गए। दोपहर तक वे उस पुराने जल स्रोत तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उसने उनकी उम्मीदें तोड़ दी। वह स्रोत अब पूरी तरह सूख चुका था, केवल कुछ धंसी हुई दरारें और सूखी मिट्टी। मात्रा चुपचाप वहीं बैठ गई। उसके चारों ओर थके हुए चेहरे, डरे हुए बच्चे और बुझती हुई उम्मीदें थीं। लेकिन वह हार नहीं मानी। उसने अपने सूंड से जमीन को सूंघा, बार बार जैसे जमीन से कुछ संवाद कर रही हो। और तभी उसे कुछ महसूस हुआ, नीचे से थोड़ी नमी। ये बहुत गहराई में था, लेकिन हो सकता है वहां अब भी पानी हो। मात्रा ने जमीन खोदनी शुरू की। पहले तो बस उसकी सूंड चलती रही, फिर उसने अपने पैरों से खोदना शुरू किया। बाकी हथिनियां भी उसकी मदद को आगे आईं। कुछ ही घंटों में वहां एक 3 फीट गहरा गड्ढा बन गया और तभी मिट्टी से एक नमीदार हवा उठी। कुछ बूंदें उभरीं। यह नमी, यह पानी की बूंदें पूरे झुंड के लिए अमृत थीं। बच्चों को पहले पानी दिया गया, फिर माँ ने पिया। मात्रा सबसे अंत में पीती है, जैसे एक सच्ची नेता। शाम ढलने को थी। सूरज ने अपना रौद्र रूप थोड़ा शांत किया था, लेकिन इसी शाम की चुप्पी में झाड़ियों के पीछे एक दूसरी आंखें जाग रही थीं, प्रिंसिपल प्राइड की सारा और ज़ारा। वे दिन भर छिपकर हाथियों की गतिविधियां देख रही थीं। उन्होंने कोला को देखा, कमजोर, लड़खड़ाता हुआ, भीड़ से थोड़ा दूर, और तय किया कि यह उनका अगला निशाना होगा। वे शिकार की योजना बना चुकी थीं, लेकिन इस बार शेरनियां गलत समझ गईं। कोला अब केवल एक बच्चा नहीं था, वह इस झुंड की आशा था। और हथिनियां, खासकर मात्रा, अब केवल मां नहीं थी, वो रक्षक थी। जब शेरनियां रात के अंधेरे में घात लगा कर आईं, तो उन्होंने जैसे ही कोला के पास पहुंचने की कोशिश की, मात्रा ने गर्जना की। उसकी आवाज ने पूरा रेगिस्तान हिला दिया। एक ही पल में बाकी हथिनियां अपने बच्चों के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। लेकिन मात्रा अकेली नहीं हटी। उसने शेरनियों को सीधा चुनौती दी। एक भयंकर संघर्ष हुआ। शेरनियां समझ गईं, यह आज का शिकार नहीं है। वे पीछे हटी और झाड़ियों में गायब हो गईं। शिकार की नई रणनीति और प्राइड की एकजुटता।
कालाहारी के शेरों के लिए ये समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। सूखे ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था और पानी की एक एक बूंद कीमती हो गई थी। प्रिंसिपल प्राइड, जिसमें दो प्रमुख नर शेर और उनकी बहनें सारा और ज़ारा शामिल थीं, अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। शिकार की रणनीतियां बदलनी पड़ीं। पहले जहां वे खुले मैदानों में शिकार करते थे, अब उन्हें पानी के स्रोतों के पास घात लगानी पड़ती थी। हाथियों के झुंड, जो पहले उनके लिए अप्राप्य थे, अब थकावट और प्यास के कारण कमजोर हो गए थे। शेरों ने इस स्थिति का लाभ उठाने की योजना बनाई। हाथियों के झुंड पर हमला। एक रात, जब चांदनी ने रेगिस्तान को रोशन किया, प्रिंसिपल प्राइड ने हाथियों के एक झुंड पर हमला करने का निर्णय लिया। उनका लक्ष्य था झुंड के सबसे कमजोर सदस्य को अलग करना और उसे शिकार बनाना। सारा और ज़ारा ने चुपचाप झुंड के पास पहुंचकर एक छोटे हाथी को निशाना बनाया। अचानक हमले से झुंड में भगदड़ मच गई और शेरों ने अपने शिकार को गिरा लिया। ये शिकार उनके लिए एक बड़ी सफलता थी। उन्होंने कई दिनों तक इस भोजन से अपनी भूख मिटाई, लेकिन यह सफलता अस्थायी थी क्योंकि सूखा अभी भी जारी था और शिकार की उपलब्धता घटती जा रही थी। प्राइड के भीतर संबंधों की जटिलता। सारा और ज़ारा, जो कि बहनें थीं, प्राइड में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रयासरत थीं। उन्होंने प्रमुख नर शेरों के साथ संबंध स्थापित किए, जिससे प्राइड में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। ये संबंध न केवल प्रजनन के लिए आवश्यक था, बल्कि प्राइड की सामाजिक संरचना को भी मजबूत करता था। हालांकि प्राइड के भीतर प्रतिस्पर्धा भी थी। अन्य मादा शेरनियां भी प्रमुख नर शेरों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थीं। ये प्रतिस्पर्धा कभी कभी संघर्ष का रूप ले लेती थी, लेकिन प्राइड की एकता बनाए रखने के लिए सभी सदस्य संयम बरतते थे। सूखे का चरम और जीवन की आशा। नवंबर का महीना आ चुका था और सूखा अपने चरम पर था। पानी के स्रोत लगभग सूख चुके थे और शिकार की उपलब्धता न्यूनतम हो गई थी। शेरों के लिए यह समय अत्यंत कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। यह बारिश शेरों के लिए जीवनदान थी। पानी के स्रोत फिर से भरने लगे और शिकार की उपलब्धता बढ़ गई। प्राइड ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और अपने क्षेत्र को पुनः स्थापित किया। नवजात शावकों की नई शुरुआत। बारिश के बाद सारा और ज़ारा ने शावकों को जन्म दिया। ये शावक प्राइड के भविष्य की आशा थे। प्राइड के सभी सदस्य इन नवजातों की देखभाल में जुट गए। प्रमुख नर शेरों ने क्षेत्र की रक्षा की जिम्मेदारी संभाली, जबकि मादा शेरनियां शिकार और शावकों की देखभाल में लगी रहीं। शावकों की उपस्थिति ने प्राइड में नई ऊर्जा का संचार किया। सभी सदस्य उनके संरक्षण के लिए एकजुट हो गए। यह एक नई शुरुआत थी जो प्राइड के भविष्य को सुनिश्चित करती थी। अगर आपको इसका रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई, तो ऐसी ही और नॉलेज और एंटरटेनमेंट वीडियो देखने के लिए वाइल्ड एपेक्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी खतरनाक और दिलचस्प वन्यजीव कहानियां जल्द आ रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।